बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसकी सीमाएं पर्वतों से लेकर सागर तक फैली थी। उस राज्य का राजा राजा धर्मसेन था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि बुद्धिमान और धर्मप्रिय भी था। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक बात थी जो राजा को हमेशा बेचैन करती थी, प्रभु का साक्षात्कार। राजा धर्मसेन ने बहुत से संतों, तपस्वियों और ज्ञानी पुरुषों से यह जानना चाहा कि भगवान का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, लेकिन किसी का जवाब उसे संतुष्ट नहीं करता। उसने तीर्थ यात्रा की, यज्ञ हवन कराए, दान पुण्य किया, लेकिन उसकी आत्मा को सच्चा शांति नहीं मिली। कृपया इस कहानी को पूरा देखें, बीच से स्किप करके ना देखें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है। अगर आप इसे बीच से देखेंगे तो इसकी गहराई, इसका संदेश और प्रेरणा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यह कहानी आपके मन, आत्मा और सोच को झकझोर सकती है। बस एक बार पूरी देखिए। सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी में जीवन की सच्चाई और बदलाव की चिंगारी छुपी होती है। एक दिन राज्य में एक साधु पधारे जिनका नाम स्वामी निर्गुणानंद था। उनकी वाणी में गहरी शांति और आंखों में दिव्यता थी। राजा ने जब उनकी महिमा सुनी तो उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। स्वामी जी ने दर्शन देने से पहले एक शर्त रखी, राजन, अगर आप सच में प्रभु का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो एक दिन के लिए राजा से एक आम प्रजा बनिए। राजा चौंक गया। वह खुद सबसे बड़ा राजा था, कैसे आम व्यक्ति बन सकता था? लेकिन प्रभु दर्शन की लालसा इतनी तीव्र थी कि उसने साधु की बात मान ली। अगले दिन राजा ने अपने राजवस्त्र उतार दिए, सिंहासन छोड़ दिया और एक किसान के वेश में नगर की गलियों में निकल पड़ा। न उसके साथ कोई रक्षक था, न कोई दास। रास्ते में लोग उसे पहचान भी नहीं पाए। वह एक किसान के खेत में काम करने लगा। दोपहर की धूप में उसने हल चलाया, मिट्टी में लथपथ हो गया, शरीर थक गया, लेकिन मन में शांति का अनुभव होने लगा। शाम को वह थका मांदा किसान की झोपड़ी में गया। किसान ने उसे रोटी और प्याज खिलाई। राजा ने पहले कभी ऐसा साधारण भोजन नहीं किया था, लेकिन आज उसमें गजब की मिठास थी। वह झोपड़ी में एक किसान की पत्नी और बच्चों के साथ बैठा। उन लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। छोटे छोटे बर्तनों में जो भी था वे प्रेम से साझा कर रहे थे। राजा के मन में विचार आया, मेरे माहौल में हजारों व्यंजन बनते हैं, फिर भी वहां ऐसा प्रेम और संतोष नहीं होता। उस रात वह साधारण बिस्तर पर लेटा, लेकिन चैन की नींद आई। उसने पहली बार सच्ची सुख की अनुभूति की। साधु का दूसरा निर्देश। अगले दिन राजा फिर स्वामी निर्गुणानंद से मिला। स्वामी जी मुस्कुराए बोले, अब तुमने देखा कि साधारण जीवन में कितना शांति है। अब अगले चरण में प्रवेश करो, मोह और माया से मुक्त होना सीखो। राजा ने पूछा, महाराज, मोह माया से मुक्त होना क्या इतना आसान है? स्वामी बोले, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। साधु राजा को लेकर एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा के अंदर 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था धन, दूसरे पर संतान, तीसरे पर यश और सत्ता। स्वामी बोले, ये तीनों दरवाजे मोह के प्रतीक हैं। अब तुम बताओ किस दरवाजे से होकर प्रभु तक पहुंचा जा सकता है? राजा सोच में पड़ गया। उसने सोचा, धन जरूरी है, लेकिन वह सच्चा सुख नहीं देता। संतान जीवन की मिठास है, लेकिन मोह का कारण भी बनती है। यश और सत्ता का अनुभव वह कर चुका था, जिससे उसे कभी शांति नहीं मिली। कुछ देर विचार कर उसने कहा, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग इन तीनों दरवाजों से नहीं जाता, ये तो बंधन के द्वार हैं। स्वामी मुस्कुराए, ठीक कहा राजन, जब तक आदमी धन, परिवार और सत्ता के मोह में फंसा रहेगा, वह प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि अब तक वह प्रभु को बाहरी साधनों में खोजता रहा, लेकिन सच्चा प्रभु तो अंदर है, मन की शांति में, संतोष में, सेवा में और मोह माया से ऊपर उठकर जीने में। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे ज्ञान मिला गुरुदेव। अब मैं जान गया कि प्रभु का दर्शन तभी संभव है जब मैं अपने भीतर झांकों और मोह को त्याग दूं। राजा धर्मसेन ने जब पुनः राजमहल में प्रवेश किया तो वह पहले जैसे नहीं था।
उसने राजमहल की भव्यता को तो रखा, लेकिन दिखावे का त्याग कर दिया। अब वह जनता की सेवा में लगा रहता, हर व्यक्ति को सम्मान देता और समय समय पर साधारण प्रजा के बीच जाकर उनका जीवन समझता। उसने राजकोष का एक बड़ा भाग शिक्षा, चिकित्सा और सेवा के लिए समर्पित किया। हर दिन वह प्रजा को यही सिखाता, जब तक आदमी मोह और माया में उलझा रहेगा, तब तक न जीवन में शांति मिलेगी, न प्रभु का साक्षात्कार। प्रभु बाहर नहीं, अंदर है। उसे पाने के लिए भीतर उतरना होगा। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि आज हम सब कहीं न कहीं मोह माया के जाल में फंसे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों में उलझा है, कोई यश और सम्मान के मोह में खो गया है। लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद तभी मिलेगा जब हम इन बंधनों से ऊपर उठेंगे। जैसे राजा धर्मसेन ने समझा, प्रभु का दर्शन किसी गुफा, मंदिर या पर्वत में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। यह सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का आईना है। कृपया आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग को यह कहानी पसंद आई हो तो सतीश स्टोरी सफर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।